आप सभी को हमारे चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और थोड़ा सा लेट हुआ तबीयत खराब होने के कारण, और अब मैं ठीक हूँ और अब लगातार आप लोग को सेवा दूंगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो 12th जो इन साल बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं ब्राह्मी का, उनके लिए क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न चलेंगे, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न चलेंगे। अभी हम लघुत्तरीय प्रश्न का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लघुत्तरीय प्रश्न अभी हम फिजिक्स को लेकर के चल रहे हैं। फिर आपको कल हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लावेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, घबराइए नहीं। और तबीयत खराब होने के कारण हम थोड़ा देर से आ रहे हैं। काफ़ी लगातार 4-5 दिन से बुखार लगा हुआ था, इसी वजह से। तो चलिए अब हम लोग विलंब न करें, आगे सिलेबस को चलाते हैं। और जो फिजिक्स जो आपका 12th बोर्ड का जो परीक्षा होगा, 12th बोर्ड का जो परीक्षा होगा, आपको 1 फरवरी से परीक्षा होना है और 2 फरवरी के बोर्ड का एग्जाम है। तो 12th का फिजिक्स का, तो फिजिक्स का जो एग्जाम जो आपका होगा 70 अंक का होगा। 70 अंक, 144 अंक का पूछेगा, उसमें आपको 70 अंक बनाना है। ब्रांच 5 प्रकार है ब्रांच, जिसमें हम आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न आज हम प्रयास करेंगे कि आपको 5 लघुत्तरीय प्रश्न आपको एकदम क्लियर कर दे। 5 प्रश्न आपको हम क्लियर करेंगे आज के क्लास में। और एक हम चाहेंगे कि सभी बच्चा को 5 प्रश्न याद हो जाए। और आप जानते हैं जो एग्जाम का जो पैटर्न है लघुत्तरीय प्रश्न का, वह लघुत्तरीय प्रश्न जो आपसे पूछेगा कितना, तो आपसे 20 प्रश्न पूछेगा। लघुत्तरीय प्रश्न 20 प्रश्न 2-2 अंक का, 2-2 अंक का रहता है। लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक का रहता है। तो 20 प्रश्न आपसे पूछेगा, 20 में आपको बनाना है कितना, 10 प्रश्न। और 10 प्रश्न, आप प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का, तो 20 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न है। ध्यान देंगे, लघुत्तरीय प्रश्न 20 अंक का रहेगा। और दीर्घ प्रश्न आपसे पूछेगा 6, आप बनाना है 3, प्रत्येक 5, तो पंक्ति 15, यानी 35 अंक। और 35 ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो अभी हम चाह रहे हैं कि आपका 5 ब्रांच का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपको चलेंगे मैग्नेटिज्म के बाद आपको चलेंगे ऑप्टिक्स के बाद हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। 5 ब्रांच में हम लोग पहले लघुत्तरीय प्रश्न कर लेंगे, लघुत्तरीय के बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, और ऑब्जेक्टिव के बाद अंतिम में दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो पहले हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। आज का ये 5 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट कर लेना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स हम लोग 5 क्वेश्चन आज करेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन एकदम याद हो जाए, क्लास में सुन के ऑफलाइन जैसा लगे कि एकदम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। आप 5 ऑफलाइन में आपको हम याद पहले से करवा रहे हैं, बस खाली रिवीजन चल रहा है। और सब धीरे धीरे टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, सभी पेपर का डाल देंगे, घबराए नहीं। अमीर बच्चे का फोन भी नहीं उठा रहे थे, बीपीएससी वाले को भी, 10वां को भी है जो बैच चल रहा, सभी बैच, न्यू बैच को भी हम करेंगे, सभी बैच को आपको सेवा करेंगे। अब लगातार करेंगे और लगातार वीडियो जाएगा। लगभग हर बैच का जो वीडियो का सीरीज है किस प्रकार का है, तो आपको बता दे रहे हैं। बीपीएससी के लिए जो चलेगा उसका 2 गो है, 2, एक पीटी का और एक मेंस का। और उसके बाद आपका चलेगा 12 का, न्यू 12, ओल्ड 12 और 10th का। इतना हमको बनाना है। तो पहले हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे जो 12th बोर्ड परीक्षा है उनके लिए यह जो वीडियो है मात्र 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन एकदम याद कर लेना है। पहला जो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन एकदम हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं, विद्युतीय बल रेखा क्या है और इसकी विशेषता निश्चित पूछ सकता है।
कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा है। बस विद्युतीय बल रेखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, आ गया 2 अंक में कि विद्युतीय बल रेखा क्या है, तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे, दूसरा जो प्रश्न आपको सिखाएंगे वो बात विद्युतीय द्विध्रुव सिखाएंगे। विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, और तीसरा जो प्रश्न आपको सिखाएंगे वो बात विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, और उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका चुंबकीय फ्लक्स। चौथा जो प्रश्न चलेंगे वो बात चलेंगे विद्युतीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, विद्युतीय फ्लक्स चलेंगे। और विद्युतीय फ्लक्स के बाद जो चलेंगे वो बात 5वां प्रश्न विद्युतीय विभव चलेंगे। ध्यान से 5 प्रश्न का आज का क्वेश्चन एकदम बोर्ड पर लिख दिए। 5 प्रश्न एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे आज। विद्युतीय बल रेखा क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युतीय फ्लक्स क्या है, और विद्युतीय विभव क्या है। 5 प्रश्न है आज। 5 प्रश्न, आज स्टार्टिंग डे है इसलिए 5 प्रश्न आपको दिए हैं। कल आपको 2-2 वीडियो रहेगा, लघुत्तरीय का और ऑब्जेक्टिव का 2-2 वीडियो आएंगे, फिजिक्स का, मैथ का भी आएंगे बाबू। दम घबराइए नहीं, थोड़ा सा दिक्कत के वजह से लेट हुआ है। हम जान रहे हैं कि आप थोड़ा घबरा गए थे, फोन काफी बच्चा के आ रहा था। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। एकदम याद करते चलना, एकदम ऑफलाइन की तरह, अब पढ़ा हुआ भी है। पहला क्वेश्चन एकदम आज के 5 प्रश्न एकदम याद कर लेना है, और अगला बच्चा को भी बता दीजिएगा कि एकदम आसान तरीका से वहां चल रहा है इस चैनल पर, और इसको शेयर कर दीजिएगा कि 5-5 क्वेश्चन, ज्यादा वीडियो लंबा मेरा नहीं रहेगा। ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा के वीडियो बना दिए लेकिन बीच में 5 ही मिनट देखा फिर बंद कर दिया। मात्र 15 से 20 मिनट, 20 मिनट का एक वीडियो रहेगा। बस एक झलक देख लेना है खाली बस, और याद हो जाएगा। कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं, कोई पीडीएफ नहीं, एकदम क्लास में याद हो जाएगा, दम ऑफलाइन की तरह। तो चलिए पहला क्वेश्चन, विद्युतीय बल रेखा क्या है। विद्युतीय बल रेखा क्या है, तो यह एक काल्पनिक रेखा है। पहले हम चाहेंगे कि इसका चित्र बना दे, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, विद्युतीय बल रेखा। दूसरा प्रश्न विद्युतीय द्विध्रुव, तीसरा प्रश्न विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, और चौथा प्रश्न विद्युतीय फ्लक्स, और 5वां जो प्रश्न दिए हैं विद्युतीय विभव दिए हैं। तो पहला नंबर हम चाहेंगे कि 5 क्वेश्चन दम दिमाग में पहले तैर जाना चाहिए, दम दिमाग में एकदम ठीक होना चाहिए 5 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या हमने बोले, विद्युतीय बल रेखा क्या है, दूसरा विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, तीसरा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और चौथा जो प्रश्न आपको दिए विद्युतीय फ्लक्स क्या है, और 5वां जो प्रश्न आपको हम देने जा रहे हैं वो बा विद्युतीय विभव क्या है। मात्र 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न एकदम याद हो जाना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं, याद करवाते हैं आपको। कैसे याद होगा तो जरा देखिए बोर्ड पर। अब आइए एक एक करके एकदम 5 प्रश्न आपको सभी बच्चा को याद हो गया होगा। ध्यान से फिर से एक बार 5 प्रश्न, एक बार दम लास्ट है एकदम ऑफलाइन की तरह। तो पहला प्रश्न विद्युतीय बल रेखा क्या है, दूसरा विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, तीसरा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और चौथा प्रश्न क्या है विद्युतीय फ्लक्स क्या है, और 5वां प्रश्न है विद्युतीय विभव क्या है। निश्चित सभी बच्चा को एकदम 5 प्रश्न याद हो गया होगा। अब 5 का आंसर याद करेंगे। तो पहला है विद्युतीय बल रेखा। तो चलिए आंसर चल रहे हैं, विद्युतीय बल रेखा क्या है, आपको क्लास में भी याद करवाए थे। यह एक काल्पनिक रेखा है जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती है। वह काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। यानी विद्युतीय बल रेखा क्या है, ध्यान देंगे बाबू, विद्युतीय बल रेखा क्या है। तो आपसे यदि एग्जाम में आ गया कि विद्युतीय बल रेखा क्या है, तो आंसर स्टार्ट कर देना कि वह काल्पनिक
काल्पनिक रेखा वह काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो खींची गई स्पर्श रेखा वह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, विद्युतीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बतलाता है, तो वैसी काल्पनिक रेखा को विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। फिर से एक बार, वैसी काल्पनिक रेखा, क्या स्टार्ट करेंगे, वैसी काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। और यह विद्युतीय बल रेखा जो होता है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती है और यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। तो ये सब तो विशेषता में है, आपको सिर्फ परिभाषा लिखना है कि विद्युतीय बल रेखा क्या है। तो वैसी काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। बोलो, सबके दिमाग में सेट हो गया होगा। फिर से एक बार एकदम दिमाग में सेट कर लो, वैसी काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, तो उसे विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। बोलो, सबके दिमाग में सेट। अगला प्रश्न क्या है जरा देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न अभी आपको याद करवाए हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चल रहे हैं बाबू, प्रश्न नंबर 2 की ओर। पहला प्रश्न सबके दिमाग में सेट हो गया, विद्युतीय बल रेखा क्या है, तो वैसी काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, तो वैसी काल्पनिक रेखा को विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न जो आपको देने जा रहे हैं, और दूसरा नंबर भी बहुत हल्का है, जो आपको लगभग कई बच्चा को पहले से भी दिमाग में सेट होगा, विद्युतीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युतीय द्विध्रुव किसको कहते हैं, तो विद्युतीय द्विध्रुव का कहता है परिभाषा कि दो समान आवेश या दो समान परिमाण के आवेश, जब दो आवेश का जब दो गो आवेश है और उसका मान समान हो, वैल्यू यानी उसका परिमाण समान है, लेकिन प्रकृति जो है वो असमान है, प्रकृति जो है असमान है, और उसे काफी कम दूरी पर रखा जाए, काफी कम दूरी पर रखा जाए। समान मान, ध्यान देना, समान मान और विपरीत प्रकृति, समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को काफी कम दूरी पर रखा जाता है, तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। यानी देख लो, इसका चित्र बनाना होगा तो एक प्लस और एक माइनस, और इसके बीच की दूरी को 12 से डिनोट किया जाता है। समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को, समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को काफी कम दूरी पर रखा जाता है, काफी कम दूरी पर रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। देख लो, एकदम हल्का परिभाषा, समान मान और विपरीत प्रकृति, असमान मतलब विपरीत, विपरीत प्रकृति के दो आवेश को, विपरीत प्रकृति के दो आवेश को काफी कम दूरी पर रखा जाता है, तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बीच की दूरी को 12 से डिनोट करते हैं, इसके बीच की दूरी को 12 से डिनोट करते हैं। देख लो, दोनों का मान समान है, प्रकृति के नाम ले रहे हैं, प्रकृति का मतलब प्लस या माइनस, उसी को प्रकृति बोलते हैं। तो एक प्लस है तो क्या है, माइनस है, इसी को आपको लिखना है आज एग्जाम में कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। तो आंसर देना कि समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को काफी कम दूरी पर रखा जाता है, तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। बोलिए, दो क्वेश्चन लगभग दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। दोनों क्वेश्चन को हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन था विद्युतीय बल रेखा क्या है, वैसी काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। और विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को काफी कम दूरी पर रखा जाता है, तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं।
बोले दोनों क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट हो गया होगा। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग ऐसा कम से कम ज्यादा नहीं 7-8 गो वीडियो ठीक कर लीजिए। 8 गो भी ठीक कर लेते हैं तो 8 × 40 क्वेश्चन याद हो जाएगा। निश्चित करें कि 40 में आपको 10 लड़ेगा, 40 में दम 10 पकड़ाएगा जवान। खाली बस ध्यान रखना है 5-5 गो करके याद कर लेना है और ज्यादा दम डेली देंगे, पर डे 2 गो वीडियो देंगे, एक शॉर्ट और एक ऑब्जेक्टिव का, और लॉन्ग का लास्ट में आपको देंगे 20 तारीख के बाद। अभी थोड़ा सा लगातार 7-8 दिन दम ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट। तो ये तो पहला था, फिर आपको लगातार मिलेगा वीडियो, कल से दम लगातार चलेगा। तो चलिए आज आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सबके लगभग सभी के दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। वह एग्जाम में आ जाए तो एकदम लिखा जाना चाहिए दोनों क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 की ओर अब चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 भी आप जान रहे हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं। पहले हमने प्रश्न ही याद करवाए हैं, तब आंसर हम की ओर चल रहे हैं। और तीसरा नंबर जो प्रश्न अब हम लोग को चलेगा वो बात चलेगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा चलेंगे अब। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा जो आपका है वो है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो आप सबसे पहले विद्युतीय द्विध्रुव का फिगर बना दो, एक +Q और एक -Q, अब बीच की दूरी कितना है 2L। अब चलिए इसमें विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव लगा हुआ है इसलिए विद्युतीय द्विध्रुव का फिगर बन गया। अब विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, तो इसको P से डिनोट करते हैं। बड़ा हल्का परिभाषा है, कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव में ध्यान देंगे, विद्युतीय द्विध्रुव में स्टार्टिंग कैसे से हो रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान को उसके बीच की दूरी से गुना कर देते हैं। आवेश के किसी एक मान, चाहे +Q लो या -Q लो, और उसके बीच की दूरी 2L से गुना कर दो, तब P बराबर 2QL। यही बन गया आपका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। एकदम हल्का परिभाषा है। विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान को उसके बीच की दूरी से गुना कर देते हैं, तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अब P बराबर फॉर्मूला होता है 2QL कंप्लीट, यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कंप्लीट हो गया। एकदम अंतिम तक वीडियो देखना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता है, घबराने की जरूरत नहीं। 20 मिनट के मात्र वीडियो है और एकदम जितना सुनो दम ऑफलाइन की तरह। चलिए तो तीनों प्रश्न क्लियर, तीनों एकदम आ गया। इसी में से तो दम पक्का है कि लिखाएगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का फिर से एक बार परिभाषा हो जाए तो विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान को और उसके बीच की दूरी से गुना कर देते हैं, तो जो मान प्राप्त होता है उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से डिनोट किया जाता है और P बराबर 2QL। चलिए 3 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। अब चलेंगे चौथा की बारी है। मात्र 5 है जवान, ज्यादा नहीं है। एकदम 5-5 के 8 गो सीरीज है, बस ज्यादा नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान से एकदम ध्यान रखना है बोर्ड पर, दम बोर्ड पर ध्यान इधर उधर नहीं हटाना है। चौथा नंबर और एकदम शेयर कर देना, एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी दौड़ेगा एकदम आसानी से वीडियो, दम सोने वक्त भी देख लो, दम अंतिम बेडों पर देख लेना है, बस याद हो जाएगा। पीडीएफ की जरूरत नहीं है, ऐसे हम डाल देंगे, पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर जाएगा। खाली बस देख लो, देख देख के सुन के याद हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न क्या है, विद्युतीय फ्लक्स क्या है, विद्युतीय फ्लक्स। और विद्युतीय फ्लक्स क्या है जरा समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। यदि एग्जाम में आ गया कि विद्युतीय फ्लक्स क्या है, तो कहता है अभी विद्युतीय बल रेखा का नाम सुनाए थे, विद्युतीय बल रेखा। तो बहुत हल्का परिभाषा है, कहता है कि एकांक क्षेत्रफल से, कितना क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल, एकांक मतलब एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा,
विद्युतीय बल रेखा की संख्या को, विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। कहता है कि एकांक क्षेत्रफल से, एकांक मतलब एक क्षेत्रफल से क्या गुजरेगा, गुजरने वाले क्या, विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसे किस अक्षर से, फाई से डिनोट किया जाता है। विद्युतीय फ्लक्स क्या है, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसका जो मान होता है वो विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और इसीलिए फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, इसलिए फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपका यह भी कंप्लीट। आपको आएगा एग्जाम में कि विद्युतीय बल रेखा क्या है, तो बोल देना कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को, विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, और फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर या फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा। तो आपका ये चौथा भी क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार सादा करके सुना दीजिए जरा, क्या हुआ विद्युतीय फ्लक्स का परिभाषा, कितना क्षेत्रफल से, तो एकांक क्षेत्रफल से क्या गुजरेगा, तो विद्युतीय बल रेखा गुजरेगा, उसकी संख्या को क्या कहते हैं, तो विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। किस अक्षर से डिनोट करते हैं, तो फाई से डिनोट करते हैं। तो बोलो चारों क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए 4 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है, अंतिम क्वेश्चन है जवान, एकदम ठीक कर लो। अंतिम प्रश्न अभी लेके जा रहे हैं और एकदम 5 प्रश्न क्लियर। कल भी 5 प्रश्न रहेगा लघुत्तरीय क्वेश्चन का, तो एकदम ठीक ठाक कर लेना है। लॉन्ग भी ठीक कर देंगे, शॉर्ट भी ठीक कर देंगे, फिजिक्स का डरना नहीं है। ऐसे भी तुम लोग के ऑफलाइन में फिजिक्स एकदम झकास कर दिए, कोई एकदम नहीं, दौड़ा देना एकदम अच्छा से। और जो गेसिंग डाले हैं टेलीग्राम पर उसको खूब रिवाइज मारो। दम 1 लाख दीर्घ उत्तरीय के 5 बार बनाओ पैड पर, एकदम 5 बार 6 बार दम पूरा कर लो। उससे ज्यादा देन दुगने नहीं जा रहा, एकदम कंफर्म रहना। एकदम जो गेसिंग डाले हैं फिजिक्स का लघुत्तरीय प्रश्न और शॉर्ट प्रश्न, लघुत्तरीय और दीर्घ, उसको एकदम ठीक कर लो। बाकी ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का ठीक कर देंगे। वह यूट्यूब पर दम बना रहना, एकदम दम घबराना ना। यूट्यूब पर वीडियो कल एकदम डालते चलेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी ठीक हो जाएगा। अंतिम समय में खूब ऊर्जा लगाओ बाबू, घबराना मत, एकदम ठीक हो जाएगा। चलो 5वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न अब कर लो आज के क्लास का। दम अंतिम प्रश्न है विद्युतीय विभव। बड़ी बार इसका नाम आएगा, जरूरत नहीं है, एग्जाम में ना पूछेगा, कंफर्म रहना। विद्युतीय विभव के परिभाषा पूछेगा नहीं, इसका जरूरत है हमको। तो विद्युतीय विभव है क्या, लॉन्ग में इसको जरूरत पड़ जाएगा। विद्युतीय विभव क्या है, 10वें क्लास से आप पढ़ रहे हैं कि एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से, एकांक धन आवेश को कहां से, तो अनंत बिंदु से लाने पर, अनंत बिंदु से लाने पर कैसा क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। और इसे किस अक्षर से, भी द्वारा, भी से डिनोट करते हैं। और भी बराबर होता क्या है, तो W बटा Q होता है। भी बराबर W बटा Q। W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश, यानी विद्युतीय विभव का परिभाषा एक बार और दिमाग में सेट कर लो। एक एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। और इसे भी से डिनोट करते हैं। और भी बराबर क्या, तो W बटा क्या होता है, Q होता है। तो ये आपका आज का क्लास रहा।
खूब अच्छा से सुन लीजिएगा। जितना बार इच्छा करे उतना बार सुनिए और खूब अच्छा से इसको शेयर करिए हर बच्चा को कि एकदम वीडियो देखो, एकदम क्लास में एकदम तुरंत याद हो जाएगा और पढ़ा हुआ उसको तो एकदम कुछ नहीं लगेगा, एकदम उसके लिए तो और हल्का है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही और आगे हम निरंतर वीडियो देते रहेंगे, आप घबराइएगा नहीं। तो अब चलिए, धन्यवाद, आज भर इतना ही।